हेलो एंड वेलकम टू द इसके स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार। आज हम देखेंगे इंटीग्रेशंस का लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम देखेंगे कुछ टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि अगर टाइप है हमारा इंटीग्रल ऑफ द टाइप ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, मतलब लीनियर अपॉन लीनियर, इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस हैं। या फिर होगा ए एक्स प्लस बी अपॉन रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी, मतलब लीनियर अपॉन रूट ऑफ लीनियर, इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस है। तो अगर ऐसा क्वेश्चंस है तो हमें कैसा सॉल्व करना चाहिए, क्या प्रोसीजर होनी चाहिए ताकि हमारा ये जो क्वेश्चंस है ये कम समय में बहुत ही कम स्टेप में आंसर आ सके। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करके ही देखते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, ये क्वेश्चन है, इस टाइप में आता है। तो कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज ऊपर लिख दो और फिर जो है नंबर की कुछ एडजस्टमेंट हमें करना होगा। क्या कहा हमने, जो भी डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में लिख दो। तो क्या होगा, 2x प्लस 1 ऊपर है तो लिख दो, बाकी कुछ भी मत सोचो अभी 1 मिनट के लिए। 2x प्लस 1 हो गया। देखो क्या किया हमने, जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब हमें चेक करना है कि न्यूमरेटर में एक्चुअल में क्या था। न्यूमरेटर में एक्चुअल था 4x, लेकिन यहाँ पे कितना है 2x। तो इसका मतलब इस ब्रैकेट को अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 इंटू 2, 2 टू द 4, तो 4x आ चुका है यहाँ पे। अब कांस्टेंट देखते कि 3 चाहिए, तो यहाँ पे कांस्टेंट देखेंगे हम, 2 इंटू 1 2, तो कांस्टेंट कितना मिल रहा है यहाँ पे 2, लेकिन एक्चुअल में हमें चाहिए 3। तो क्या करना होगा हमें +1 एक एडजस्ट करना होगा, बस हो गया। अब 2 इंटू 2 4x यहाँ पे है, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3, तो 3, मतलब ये जो लिखा हुआ है एक्चुअली ये क्या है 4x प्लस 3 ही लिखा हुआ है। ठीक है, हर बार ऐसे ही करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब बहुत सिंपल है। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि क्या करना है कैसे करना है, तो आगे की जो स्टेप होगी वो बहुत ही सिंपल है और सभी को आ जाएंगी। ये जो डिनोमिनेटर है 2x प्लस 1 सेपरेट कर दो इसके साथ और इसके साथ। तो पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा मैं डिटेल में करके दिखाता हूँ। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेपरेट कर दिया 2 इंटू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेपरेट कर दिया 2x प्लस 1, ये ठीक है। प्लस 1 के साथ भी सेपरेट कर दो, +1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 dx। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा 2, यहाँ पे बचा 1/2x प्लस 1, मतलब 1/f(x) वाला लीनियर वाला। तो उसका तो इंटीग्रेशन हमें पता है, log ऑफ f(x) होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बचा, ये 2 प्लस यहाँ पे क्या बचा 1/2x प्लस 1 dx। जब हम इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे बेटा तो 2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा 2x है ना, प्लस 1/2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा log ऑफ मॉड ऑफ 2x प्लस 1। एंड भूलना नहीं है, फर्दर डेरिवेटिव लेना है 2x प्लस 1 का। ठीक है, वो कितना आएगा 2, और वो कहाँ देना है हमें, डिनोमिनेटर में देना है। तो कितना आएगा डिवाइडेड बाय 2, और प्लस क्या होगा c भी होगा। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो कितना है 2x log ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करना होता है, बहुत ही सिंपल है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और ज़्यादा डिटेल में समझ में आ सके। चलिए क्वेश्चन है, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 dx। ठीक है, लगभग ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे 4x प्लस 3 था, यहाँ पे 5x प्लस 1 है। ओके, तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। जैसे ही हमने देखा कि लीनियर अपॉन लीनियर है, मतलब ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी टाइप का क्वेश्चन है, तो क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज़ ऊपर की तरफ कॉपी पेस्ट कर दो, प्रिंट कर दो उसको न्यूमरेटर में। जो बाकी एडजस्टमेंट है उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले ये स्टेप हमने कर ली। अब हम सोचते हैं कि एक्चुअल में मुझे तो चाहिए था कितना, यहाँ पे 2x है लेकिन एक्चुअल में कितना, 1 मिनट, क्या गड़बड़ कर दिया हमने। नीचे क्या होगा 2x प्लस 1 ही होगा। हाँ, 5x प्लस 1 था तो उसको मैंने
क्या लिखा, सिर्फ 2x प्लस 1, ये 2x प्लस 1 तो एज इट इज। अब मैं एक्चुअल में चेक करूंगा, मेरे पास तो 5x प्लस 1 था, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2x ही है। इसका मतलब है 2x को मुझे मल्टीप्लाइड करना होगा, कितने से, 5 से, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट नहीं होगा। ओके, अब 2 से किसी नंबर से मल्टीप्लाइड करने के बाद 5 तो नहीं आ सकता है ना, तो उसको क्या करना होगा मुझे, 5 लाने के लिए मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो 5/2 लिखूंगा। इससे क्या होगा, ये 2 गेट कैंसिल होगा, 5 इंटू एक्स 5 आ जाएगा, तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। क्यों, क्योंकि एक टेबल में नहीं आएगा 5 और 2 के टेबल में 5 बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओके, तो उससे बेहतर मैंने क्या सोचा कि 2 कैंसिल ही कर देते, फिर 5 से मल्टीप्लाइड कर देते, तो 5 आ जाएगा। अब 5/2 से कांस्टेंट को मल्टीप्लाइड करो, क्या आ जाएगा, 5/2, लेकिन मुझे तो 1 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 1 तो लिखूंगा ही मैं, +1। अब ये जो 5/2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको -5/2 कर दूंगा। फिर से सोचो क्या किया मैंने, पहली स्टेप में इसको ऊपर लिख दिया एज इट इज 2x प्लस 1, फिर उसके बाद एक्चुअल में देखा मुझे तो 5x चाहिए, 2x मिला, ये तो रॉन्ग है। फिर मैंने क्या किया, एडजस्टमेंट किया कि 2 को 5 बना सकते हैं क्या, तो नहीं बना सकते। फिर मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, 5 से मल्टीप्लाइड किया, तो 2 गेट कैंसिल होगा, 5 इंटू एक्स 5x। अब हम कांस्टेंट की तरफ बढ़ते हैं, कांस्टेंट चाहिए मुझे 1, लेकिन 5/2 से इसको मल्टीप्लाइड करने के बाद कितना मिलेगा, 5/2, वो तो एक्स्ट्रा वाला है, तो 5/2 इधर प्लस मिल रहा, तो मैंने -5/2 कर दिया, तो -5/2 + 5/2 कैंसिल होगा, और मैंने +1 भी लिख दिया जो कि मुझे चाहिए। मतलब ये जो लिखा हुआ है एक्चुअल में ये 5x प्लस 1 ही लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ 2x प्लस 1, ओके, इंटू dx। अब मैं सेपरेट कर लेता हूँ, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग। अब हमें पता है जब इसके साथ मैं सेपरेट करूँगा तो जो आंसर है वो 2x प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 5/2। ठीक है, और ये कैलकुलेशंस करके देखते हैं, 1 - 5/2 कितना होगा बेटा, 1 - 5/2, ये 2 - 5, दैट इज 2 - 5/2 -3/2, तो यहाँ पे कितना बचा, -3/2। ठीक है, और सेपरेट कर देंगे इसके साथ, तो ये 2x प्लस 1 भी आ जाएगा, तो 1/2x प्लस 1 dx, ये ठीक है। बहुत ही सिंपल स्टेप किया हमने। अब हम जो है फाइनल आंसर निकालते हैं, फाइनल आंसर क्या होगा सोचते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 5/2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 5/2x। ओके, उसके बाद ये -3/2 एज इट इज, इंटू इसका क्या आ जाएगा, log ऑफ mod ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 दैट इज 2, प्लस क्या होगा बेटा c, ये 2 2 कितना होगा 4, तो 5/2x माइनस 3 कितना होगा 2 to the 4 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ कितना होगा यहाँ पे 2x प्लस 1 प्लस c, और यही क्या होगा हमारा फाइनल आंसर भी होगा। फिर से देखो क्या क्या किया हमने, कि जैसे ही डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इस फॉर्म में देखा तो डिनोमिनेटर को मैंने ऊपर लिखा, फिर मैंने देखा कि एक्चुअल में न्यूमरेटर जो था वो तो मेरा 5x प्लस 1 था, तो मुझे 5x प्लस 1 लाने के लिए क्या करना होगा, तो ये 2x तो नहीं चाहिए, तो 2 को 5 तो नहीं बना सकते, तो 2 से डिवाइड किया और 5 से मल्टीप्लाइड कर दिया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, इस कांस्टेंट को चेक किया, कांस्टेंट चाहिए 1, लेकिन कांस्टेंट कितना आ रहा है यहाँ पे 5/2, तो 5/2 मैंने माइनस कर दिया, ये प्लस 5/2, ये माइनस 5/2 गेट कैंसिल, क्या बचेगा 1। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में 5x प्लस 1 ही लिखा हुआ है, तो करेक्ट है। फिर हमने सेपरेट कर दिया इस डिनोमिनेटर को दोनों के अलग अलग साथ, फिर यहाँ पे बचेगा सिर्फ 5/2, और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखा 1 - 5/2 कितना आएगा, तो हमें पता चला -3/2 आएगा। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ फंक्शन फर्दर डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 2 आएगा, और फाइनल आंसर ये होगा। ठीक है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस प्रकार के 1-2 क्वेश्चंस और हैं जो आपको खुद को सॉल्व करने हैं, आप खुद ट्राई करिएगा उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मैं बोर्ड पे लिख के देता हूँ। देखो क्या क्या क्वेश्चंस है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4 dx, ये क्वेश्चन है।
आपको खुद सॉल्व करना है, आपको पता है क्या करना है। तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है x अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स। ये भी सेम पैटर्न में आ जाएगा अगर आप सॉल्व करोगे तो। ऊपर कोई नहीं है, मतलब ज़ीरो तो है ही ना, वो तो कांस्टेंट है ही। तो सेम बिल्कुल x प्लस टू कर दो, माइनस टू कर दो, सेपरेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं जो कि इस टाइप में आता है। अब हम देखते हैं कि रूट वाले जो क्वेश्चंस हो गए इसी के अंदर कि वो कैसे सॉल्व करने हैं, वो देखते हैं। आइए उस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें डिवाइडिंग जो है, जो डिनोमिनेटर है वो रूट में प्रेजेंट है, मतलब ax प्लस बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ax प्लस बी, ये फॉर्म है। ठीक है, जो भी हमारा शुरू है। तो जैसे हमने देखा लीनियर अपॉन रूट ऑफ लीनियर है, तो हमें क्या करना है, ये वाले टर्म ऊपर एज इट इज़ लिखना है और बाकी के एडजस्टमेंट के बारे में हम सोचेंगे। और जो डिनोमिनेटर है उसको हाथ नहीं लगाना, उसको एज इट इज़ रहने देना, ये ठीक है। अब हम सोचेंगे कि न्यूमरेटर में एक्चुअल में क्या था, x था तो x है, तो कोई बात नहीं, तो मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब कांस्टेंट पे आते हैं। कांस्टेंट था -2, लेकिन है कितना मेरे पास +7, तो क्या करना, +5, तो क्या करना होगा, -7 करना होगा। 5 - 7 कितना आएगा, -2, तब जाके हमारा काम आएगा। अब हम इसको सेपरेट करते हैं, तो जैसे ही सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग जो है वो डायरेक्टली आंसर ही सॉल्व करना। -7 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 5 डी एक्स, ये ठीक है। अब ये जो है x प्लस 5, इसको दो बार रूट में तो लिख ही सकते हो, उसमें का एक तो कैंसिल ही होगा ना ये, तो एक बार क्या बचेगा ऊपर, रूट ऑफ x प्लस 5। ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5, और रूट का मतलब पावर कितना होता है 1/2 डी एक्स, -7 कॉन्स्टेंट, आउट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन रूट ओवर x प्लस 5 का इंटीग्रेशन, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फंक्शन टू द पावर वाला n है ना, तो पावर एक से बढ़ेगा वही पावर नीचे आएगा। तो पावर कितना है बेटा 1/2, एक से बढ़ेगा तो कितना होगा 3/2, वही 3/2 नीचे आएगा, 3/2, 2 पलट के ऊपर जाएगा तो ये 2/3। ये समझ में आ रही चीज़ें, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। -7 एज इट इज, ये क्या चीज़ लिखी हुई है, 1 अपॉन रूट में लीनियर है, लीनियर, तो 1 अपॉन रूट ऑफ फंक्शंस। तो सबसे पहले रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट एक्स होगा। 2 को उस तरफ भेज दो तो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 रूट एक्स होगा। तो फिर 1 अपॉन रूट ऑफ फंक्शंस का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आंसर है 2 रूट फंक्शंस। 1 अपॉन रूट ऑफ आर्गूमेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 रूट ऑफ आर्गूमेंट। तो 1 अपॉन रूट ऑफ आर्गूमेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 रूट ऑफ आर्गूमेंट। और ये फॉर्मूले लिखे भी है आपके पास, मैंने लिख के भी दिया था। तो ये 7 to the 14 होगा, बस यही फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये 2/3 x प्लस 5 रेस्ट टू द पावर 3/2, और ये 7 to the 14 हो जाएगा, तो -14 तो है ही, और ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ x प्लस 5 और ए डी एक्स। बस ये हमारा आंसर हो गया फाइनल, बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। उसमें लिखा हुआ है 2x - 7 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है रूट में 4x - 1, 4x - 1। आप हो सके तो वीडियो पॉज करके आप पहले खुद सॉल्व करो, फिर देखो कि कहाँ आपने मिस्टेक किया। ठीक है, जैसे ही देखा हमने ax प्लस बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ cx प्लस डी, हमें क्या करना है, हमें ये जो लिखा हुआ है 4x - 1 डिनोमिनेटर, उसको एज इट इज़ ऊपर लिखा, और जो डिनोमिनेटर में था उसको हाथ नहीं लगाना है, एज इट इज़ 4x - 1 लिखेंगे। अब हमें थोड़ा सोचना है कि ऊपर में एक्चुअल में था 2x, लेकिन मैंने क्या लिखा 4x, तो ये तो गलत हुआ। तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड करना होगा। 2x था, ये तो बड़ा हो गया, तो ये छोटा करने के लिए डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, हाफ से। हाफ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। अब 1/2 इंटू -1 कितना होगा, -½ तो -½ है तो +½ कर दिया, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -½ +½ जो चाहिए वो लिख दिया, -7 dx, ये ठीक है। फिर उसके बाद
जैसे मैंने सेपरेट किया यहाँ पे 1/2 बाहर निकलेगा और यहाँ पे 2 रूट में लिख सकते हैं, एक रूट कैंसिल हो जाएगा, एक रूट बचेगा 4x - 1, ये ठीक है, प्लस हाफ -7, इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ -7, तो ये कितना मिला 1 - 14/2, दैट इज -13/2, ये ठीक है, कितना मिला -13/2। तो आई राइट हियर -13/2 इंटू 1/√, इसको भी सेपरेट किया तो 4x - 1 dx, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखा हमने, इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं ना, 4x + 1 का पावर, तो इसको हमने क्या लिखा 4x - 1 का पावर हाफ लिखा, -13/2, ये एज इट इज़ लिखा। मैं जानबूझ के 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ चुका है कि क्या करना है इसमें, कि कई सारे जो स्टेप है आप स्किप कर सकते हो, आपको पता है कहाँ पे आप स्किप कर सकते हो और स्पीड कैसे बढ़ानी है। तो ये फंक्शन टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, एक से पावर बढ़ेगा वही पावर नीचे आएगा, तो 4x माइनस वाला 1/2 है तो 3/2 हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय वही 3/2 नीचे आएगा, तो 3/2 वो 2 पलट के ऊपर जाएगा, ठीक है, तो 3/2 वो 2 पलट के यहाँ पे आ गया, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ 1/√ऑफ फंक्शंस का डेरिवेटिव 2√ऑफ फंक्शंस एंड फर्दर डेरिवेटिव यहाँ पे भी, हाँ एक बात नोटिस करना, फर्दर डेरिवेटिव लेना होगा क्योंकि ये 4x है, 4x का फर्दर 4x - 1 का फर्दर डेरिवेटिव 4, वो कहाँ लिखेंगे डिवाइड में, यहाँ पे भी क्या आएगा 4x - 1 का डेरिवेटिव 4, वो डिवाइड में आ जाएंगे, ये 2 गेट कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा 4x - 1 का पावर 3/2, तो 4x - 1 का पावर कितना 3/2, और नीचे क्या बचा डिनोमिनेटर में, ये तो कैंसिल हुआ, 3 × 4 = 12, यहाँ पे क्या बचा 13/4, तो -13/4 इंटू √4x - 1, और ये प्लस c तो होता ही है, ये dx नहीं आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या बचेगा +c बचेगा, ठीक है, यहाँ पे भी +c, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा, इस टाइप का इतने ही क्वेश्चन हैं, तो आपको अगर इस टाइप में अगर क्वेश्चंस आए हैं x + b डिवाइडेड बाय cx + d या फिर ax + b डिवाइडेड बाय √cx + d, तो इस वे से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे किसी भी इंटीग्रेशंस को सॉल्व किया जाता है, तो आज हम यहीं पे रुकेंगे।